हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। माँ की मैं एक नॉर्मल सब्सक्राइबर हूँ, आप सबकी तरह, जो जर्नी को ऑनेस्टली निभाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। इवन सफल भी होंगी, आई नो। मेरे लिए ये जर्नी अब सिर्फ एक डीएम को लेके नहीं रही है। हाँ, पहले सिर्फ डीएम ही रहा है एंड आज भी है, आई मीन। बट अब जब से समझ आ गया है ना खुद के प्यार के बारे में, कि एग्जैक्टली हम प्यार कर कौन सा रहे हैं, है ना। प्यार के तरीके को जब से समझा है ना डीएम के लिए, तब से डिवाइन ही मेरा सब कुछ हो गया है। हाँ, ये बात थोड़ी गहरी है, बट आई होप आप सब समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। बस इतना है कि अब पहले डिवाइन है, डीएम अपने आप आ जाएगा, लाइक दिस। ये सब रिसेंटली हुआ। पहले से मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, उलझ जाती थी, डाउट में रहती थी, परेशान रहती थी, बहुत चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करती थी, नहीं कर पाती थी। बट होते होते हो गया, थैंक्स टू माँ। माँ से हर दिन, हर मतलब मैं अपने छोटे छोटे डाउट्स को भी मैं माँ से क्लियर करती हूँ। मैं जितना सेशन लेती हूँ, मुझे घबराहट भी होती है कि माँ कभी बुरा ना मान जाए कि यार 2 दिन बाद आ जाती सेशन लेने। लाइक ऐसा है कि अब मैं अपनी जर्नी को लेके जिस हिसाब से सीरियस हूँ कि छोटे छोटे डाउट से मैं कहीं स्टक नहीं रहना चाहती। मैं सच बताती हूँ गाइस कि मैं काफ़ी टाइम से अपनी डीएम और अपनी खुद की जर्नी को लेके इस हिसाब से स्टक हो गई थी कि मैं एनालाइज नहीं कर पा रही थी कि हो क्या रहा है, ब्लॉकेजेस अब क्या रह गए हैं, इश्यूज क्या है, क्या हो रहा है, क्या एनर्जी चल रही है, डोंट नो। लेकिन माँ ने जैसे हाथ पकड़ के एक एक छोटे छोटे डाउट को जिस तरीके से क्लियर किया है मेरे रास्तों में से, मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत माँ का उपकार है मुझ पे। इवन माँ ने मुझे ऐसी जगह से उठा के रखा है यहाँ, मैं क्या बताऊँ मैं क्या थी। बेशक पोलाइट रही हूँ शुरू से, नेचर मेरा सॉफ्ट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी ही हूँ, आई मीन थी। बहुत लॉजिकल माइंड से भी चलती थी मैं, आज भी है, थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का प्रोफेशन ऐसा रहा है शुरू से कि मुझे लॉजिकल होना पड़ता था। मैं चाह के भी बहुत इमोशनल नहीं, हाँ इमोशनल फूल बहुत थी। इमोशनल को भी अगर हम तरीके से चले तो आई थिंक वो हमें स्ट्रांग ही बनाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम इमोशनल फूल हो जाते हैं, है ना। तो क्या, अब जब हमें इमोशनल तरीके से अगर हमें कहीं धक्का लगता है तो हम एकदम से लॉजिकल माइंड से चलने लग जाते हैं, लाइक दिस, ऐसा। तो वही हाल मेरा भी था। तो वो धीरे धीरे ठीक हुआ, इमोशन और लॉजिक दोनों को स्टेबल करके चली हूँ। और माँ की वो जो बात है ना, जो हर वीडियो में माँ कहती हैं कि डीएम को देखो ज़रा, क्या वो कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ सीरियसली वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। और हमारा मेन सचमुच में टीचर तो वही है, सीखना चाहिए हमें, है ना, कि देखो वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वैसे ही एकदम बिंदास होकर घूमते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। ये हमें लगता है, प्रॉब्लम तो उनको भी होती है, आई नो दैट, समझती हूँ मैं भी इन बातों को। बात तो एनर्जी की है ना। तो माँ से सेशन के दौरान मैंने अपनी बहुत सारी बातें क्लियर की हैं, हर डाउट क्लियर किया है, हर ड्रीम को डिकोड करवाया है, क्योंकि ड्रीम्स में से डिकोड नहीं होते हैं। देखिए, मेरा ऐसा कोई मैसेज नहीं है आप सबको, मैं सोल फैमिली की सेशन लेना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के हर एक वीडियो में जितनी क्लैरिटी और जितनी डिटेल होती है, हर एक छोटी छोटी बात को लेके, सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस को लेके, कि उसमें सबके आंसर्स आ जाते हैं, है ना। सबके, जो हमारे दिल में दिमाग में डाउट थोड़ा थोड़ा चल भी रहा होता है, वो भी क्लियर हो जाता है एक्चुअली में, है ना। लेकिन ऐसा है ना कि हम सबकी जर्नी सेम तो है नहीं, हर एक के डाउट्स और हर एक की परेशानियां भी अलग हैं, है ना। तो मेरी भी है।
मैं इस हिसाब से माँ से जुड़ी रहती हूँ हर वक्त कंटिन्यूअसली। मैं कोई बात छुपाती नहीं हूँ माँ से, हर एक बात करती हूँ। और जो मैं सीरियसली गाइस, जो मैं छुपाने की कोशिश भी करती हूँ, माँ को बिना बताए पता लग जाता है कि हाँ तुम ये बात छुपा रही हो। उन्होंने मुझे खुद कहा है ये एक्सपीरियंस, तो लिटरली मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी कि ऐसे अगर डाउट क्लियर करती हूँ तो अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ माँ को। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो घबराहट होती है कि कैसे बोलूं, गुस्सा ना हो जाए माँ, है ना। बोलेंगी कि अभी भी तुम उसी में घूम रही हो, अभी भी वही डाउट, तुमको समझाया तो था लाइक। तो मैं कई बातें बताती ही नहीं उनको, बिना बताए वो मेरे इतनी इजीली हर प्रॉब्लम को समझ जाती हैं, उसी टाइम बताती हैं। मुझे पता है तुम यही सोच रही हो और यही पूछने वाली हो, लेकिन अभी पूछोगी नहीं क्योंकि तुमको लग रहा है कि मैं तुम पे गुस्सा करूंगी। oh माय गॉड, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। एंड ऐसे बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन फिलहाल आज मैं डीएम को लेके नहीं और किसी और चीज को लेके नहीं, आज मैं आप सबसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अपने शेयर करना चाहती हूँ जो माँ के कोर्स को लेके हैं, सारे कोर्सेज को लेके हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कर्मा क्लिनजिंग और सबकॉन्शियस माइंड को लेके, जो माँ का वो कोर्स है उसको लेके अगर हम बात करें तो इस कोर्स ने तो लाजवाब एक मिरेकल जैसा मुझे रिजल्ट दिया है। मेरे ब्लॉकेजेस इश्यूज तो हील हो ही रहे हैं, इवन किए भी हैं और हो भी रहे हैं। और वो सिर्फ इस लाइफ के नहीं, पास्ट लाइफ के। ये बात बहुत अजीब लगी होगी सुन के, लेकिन सीरियसली ऐसा है, पास्ट लाइफ के भी हो रहे हैं और ये बहुत दिनों से हो रहे हैं। मतलब ड्रीम्स मुझे बहुत टाइम से आ रहे थे सॉरी, पर मैं डिकोड नहीं कर पा रही थी। और मैंने सारे ड्रीम्स को बहुत संभाल के रखे थे कि मैं लिख लेती थी, रिकॉर्ड कर लेती थी और सोचती थी कि बताऊंगी माँ को, बताऊंगी। मैं सेशन बहुत ले रही थी माँ से, लगातार ले रही थी, लेकिन मैंने ये वाली बातें प्रॉपर नहीं बताई थी उनको। एक बारी इस तरीके का ड्रीम आ गया 2-3 दिन पहले कि अब तो हद हो गई थी कि लाइक अब तो बोलना ही पड़ेगा माँ को। तो मैंने सारे ड्रीम्स एक साथ ही माँ को बताए कि माँ पहले ऐसे आया था, उसके बाद ऐसे आया था, उसके बाद ऐसे आया था, ये हुआ है, ये हुआ है, उनको सब बताया मैंने। तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि ये पास्ट लाइफ की हीलिंग हुई है तुम्हारी और हो रही है। मतलब मैं कैसे बताऊं, ये बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मुझे डर नहीं लगा। ड्रीम में ऐसा कोई डर नहीं था कि क्या देख रही हूँ मैं, लाइक नहीं, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि क्या हो रहा है ये। पहला ड्रीम जो आया था मुझे काफी टाइम पहले, जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था माँ का ये कोर्स, तो उस टाइम मुझे ड्रीम आया था लाइक कि जैसे मैं खुद की ही काली परछाई देख रही हूँ, दैट इज मी, मैं ही हूँ। और शायद मैंने वो रिकॉर्ड करके दिया भी था माँ को और माँ ने इसको अपलोड भी किया था। वो शीशे में मैंने खुद को देखा था एंड मैंने खुद को ही, मैंने ब्लैक कलर जो देखा अपना, तो मैंने उसको फेंक दिया था, धक्का मार दिया था एंड पंचेस मारे थे मैंने खुद को एंड कहा भी कि दोबारा आना मत मेरे पास, लाइक ये था बिल्कुल फर्स्ट टाइम का। एंड सेकंड आया है मुझे कि जैसे हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ सामने बिल्डिंग में ही एक रूम है एंड खिड़की से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लड़की मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, बट लड़की ही देखी मैंने। तो एक लड़की लाइक बहुत गंदा सा कमरा है, बहुत गंदा। उसका फर्श इतना गंदा था कि क्या बताऊं आपको, काई जमी हुई है, कालापन था, पूरा मेसी था पूरा वो प्लेस। एंड कोई बीमार इंसान बेड पे पड़ा हुआ है और बहुत नेगेटिव, टोटली नेगेटिव रूम था वो, है ना। और मैं खिड़की से देख रही हूँ और मैं उस लड़की को बोल रही हूँ कि निकल जाओ, बीमार हो जाओगी तुम भी, लाइक ऐसे कुछ बोल रही हूँ मैं उसको। तो वो लड़की बहुत मतलब नॉर्मल थी, उसने मेरे को बोला इट्स ओके, तुम वहीं रहो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और जैसे मेन लोग ये शेविंग करते हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, शेवर आई थिंक, उस टाइप की कोई चीज है, लाइक हाथ की जगह वो दिख रहा है मुझे उसका, ठीक है, जैसे कि कोई चीज है उसके हाथ की जगह पे है वो। और उसने खरोच खरोच के ना पूरे रूम को साफ कर दिया और नीचे व्हाइट मार्बल दिखने लग गया।
और बिल्कुल साफ सुथरा, पर्दे भी साफ हो गए, सब कुछ साफ दिख रहा है मुझे अब रूम में। मैं खिड़की से देख रही हूँ, विंडो से। एंड वो बीमार इंसान भी वहाँ नहीं है बेड पे। और वो लड़की मुझे हंस के बोल रही है, देखो अब साफ है ना, अब तुम आ सकती हो। एंड मैं बहुत खुश होके उसको देख रही हूँ कि थैंक यू, लाइक मैं उसको थैंक यू बोल रही हूँ। एंड सेम दूसरी बारी फिर मुझे एक ड्रीम आया, लाइक कि इसी से रिलेटेड था वो भी। मतलब माँ को जब मैंने ये बताया तो माँ ने पूछा मुझसे कि वो लड़की तुमको हर बार एक जैसी दिखती है। तो मैंने माँ को बताया कि एक्चुअली चेहरा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ ठीक से, लेकिन हर बार सेम टाइप की ही लड़की होती है मोस्टली। सेकंड मुझे जो ड्रीम आया वो रिसेंटली आया है, कुछ दिन पहले ही। तो वो मैंने माँ को बताया कि जैसे मैं अपने घर में हूँ, रिसेंटली अभी जहाँ रहती हूँ वहीं हूँ। एंड एक लड़की मुझे बोल रही है कि आओ लेटो यहाँ पे, तुम्हारे अंदर से कुछ चीज़ें हैं जो निकाल देती हूँ मैं, एंड फिर तुम ठीक हो जाओगी, फ्रेश होगी तुम। और मैं बड़ी खुशी खुशी, जैसे मुझे पता है लेकिन एक्चुअली में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ ऐसा लग रहा है मुझे ड्रीम में कि मुझे पता है कि कुछ अच्छा करने वाली है, कुछ पॉजिटिव करने वाली है। तो ये जैसा बोल रही है मुझे वैसा लेट जाना चाहिए। मैं लेट गई। कुछ मंत्राज उसने चैंट किए, पता नहीं क्या था वो नहीं मैंने सुना। कुछ मंत्राज चैंट किए उन्होंने, एंड कोई चीज निकाली और निकाल के थ्रो की बड़ी जोर से। और मुझे नींद में भी आह करके एक मतलब मुझे हुआ जैसे अंदर से सीरियसली कुछ निकल गया। एंड वो इतनी तेज उसने थ्रो किया कि वो मतलब जैसे हमारे रूम के बीच में लॉबी है, तो जैसे मेरी मॉम वहाँ खड़ी हैं तो उन पर चला गया। और मैं एकदम घबरा गई कि जो चीज़ मुझसे निकाली है वो तो मेरी मॉम पे चली गई। और मैं उसको बोल रही हूँ कि, और उसको उसको बोल रही हूँ, मैं गुस्से में बोल रही हूँ कि लाइक देखना, मेरे को मम्मी पे इसी बात पे गुस्सा आता है कि जहां तहां बीच में क्यों होती है मम्मी, अब उन पे चला गया ना। अब ऐसे मैं बोल रही हूँ लाइक, है ना। तो वो बोल रही है तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मॉम को, उनसे भी निकाल दूंगी, टेंशन मत लो, तुम रिलैक्स रहो, तुम ठीक हो। मतलब लैंग्वेज, बोलने का तरीका भी बिल्कुल मेरा ही था एक्चुअली। वो तो मुझे बाद में माँ ने कंफर्म किया था कि ऐसे ही था। तो फिर मॉम से भी उसने निकाला, एंड देन मेरा ड्रीम टूट गया। तो ये कुछ ड्रीम्स ने मुझे थोड़ा उलझन में डाला था कि किस टाइप के ड्रीम्स आ रहे हैं बीच बीच में। ऐसा नहीं कि हर दिन आ रहे हैं, एक एक हफ्ते में, दो दो हफ्ते में लाइक एक बार ड्रीम ऐसा आ रहा है। फिर मैंने माँ से इसके बारे में बात की कि माँ इस टाइप से ड्रीम आ रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ कि ये है क्या, लेकिन आप बताएंगी तो ज़्यादा कंफर्म्ड होगा। तो फिर माँ ने मुझे पास्ट लाइफ को लेके जब बताया तो मुझे समझ में आया वो सिर्फ इसी लाइफ के नहीं है, वो मेरे पास्ट लाइफ से चल रहे हैं। और वो हर बार वो लड़की वो मैं खुद हूँ, वो कोई और नहीं थी। ये बात मुझे समझ में आई क्योंकि पहले ड्रीम से तो मैं खुद ही थी, वो तो मैंने खुद को पहचाना था, लेकिन उसके बाद मैं खुद को देख नहीं पा रही थी। मतलब चेहरा नहीं देख पा रही थी, फीचर्स दिख रहे हैं मुझे, कोई दिख रहा है लाइक दिस, ऐसा था, लेकिन चेहरा नहीं मुझे समझ में आ रहा। बीच में एक और भी ड्रीम था, वो एक्चुअली मैं भूल गई, वो मैंने नोट करना भी मैं भूल गई, इसलिए मुझे याद नहीं और उसका अंदाज़ा लगा के भी मैं बता नहीं सकती। लेकिन ऐसी चीज़ें हुई हैं। एनर्जी क्लियरिंग को लेके चलें तो मेरे अंदर जिस टाइप की एनर्जीज चल रही थी, जो चीज़ें थी, नेगेटिव ले लें हम उसको, पॉजिटिव में भी नेगेटिव होता है। ऑल यू नो कि ऐसा होता है, हम पॉजिटिव हैं लेकिन फील होता है, डाउट में चलते रहते हैं, पता नहीं ये क्या है क्या है क्या है। तो ऐसी चीज़ें भी मेरे से चली गई, ऐसी चीज़ें भी ठीक होते चली गई, आज भी हो रही हैं, आज भी एक्सपीरियंस हो रही हैं, हर पल एक्सपीरियंस हो रही हैं। नंबर की सिंक्रोनिसिटीज को लेके अगर हम चलें तो वो भी पैटर्न चेंज हो गए हैं मेरे, सीरियसली चेंज हो गए हैं। पहले किस टाइप से आते थे, अब किस टाइप से आते हैं, अब क्या होते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, रेनबोज, एवरीथिंग, हर्ट वर्ड, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब मैं पहले से हद से ज्यादा स्टेबल हूँ, बहुत स्टेबल हूँ। लाइक कि पहले उन चीजों को लेकर सीरियस हो जाती थी, आज उन चीजों को लेकर सीरियस नहीं होती हूँ, लेकिन उन चीजों को देख के शुक्रिया अदा करती हूँ, यूनिवर्स का, माँ का। और एनर्जी क्लियरिंग ने तो मतलब बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे दिए हैं। इसने भी बहुत, मतलब माँ के सारे जितने भी हैं डीएनए और रिपेयर कहें आप, जितना भी कहें आप,
टेलीपैथी, एवरीथिंग। DMDF बैलेंसिंग ने तो सीरियसली मुझे बैलेंस किया है, और आई थिंक कि इस चीज़ से मेरा DM भी बैलेंस अच्छे से हो रहा है। होप करती हूँ, जानती नहीं हूँ क्योंकि DMs क्लियर कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन महसूस होता है। अब मुझे एनर्जी महसूस होने लग गई है। लेकिन डाउट मेरा यही रहता था कि शुरू से, आज भी है कहीं ना कहीं, कि जिसकी वजह से मैं ज़्यादा सेशंस लेती हूँ वहाँ से, कि डाउट समझ में नहीं आता है कि मेरी खुद की एनर्जी चल रही, क्योंकि अब समझ में तो आ रहा है ना कि एनर्जी चल क्या रही है, लेकिन अब ये नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली मेरी ही है कि उनकी है, DM की चल रही है, डोंट नो। DM से कांटेक्ट में हूँ मैं, बिल्कुल हूँ। वैसे नहीं हूँ कि बहुत बबल फेस चल रहा है, बहुत हम प्यार से हैं, ये है वो, ऐसा नहीं है। हमें एज अ फ्रेंड बात करते हैं, और कंटिन्यूसली नहीं हूँ टॉकिंग में, टॉकिंग पैटर्न में, मतलब लाइक 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में, कभी कभी आई थिंक उससे ज़्यादा भी हो रहा है अब, और बीच में एकदम से आ भी जाता है फ़ोन कुछ भी। लेकिन अब मैं बहुत नॉर्मल हूँ, अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माँ का वो जो कहना है ना कि अपने अंदर फील करो अपने DM को, तो मैं सच बताऊं तो मैं बहुत टाइम से अपने अंदर ही फील कर रही हूँ। चक्रास भी जब स्टार्टिंग में शुरू किए थे तो माँ ने ही मुझे सिखाया था कि चक्रास करने कैसे हैं, तो उस टाइम से ही मैं उनको अपने साथ ही देख रही हूँ। आज भी देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ, हर वक्त मेरे साथ होते हैं। रही बात कार्मिक्स की, जो अलग से कार्मिक्स हमारे आसपास रहते हैं, तो वो भी हैं, सब कुछ वही है, हमारी सिर्फ एनर्जी चेंज हुई है। सचमुच में सब कुछ वही है। चेंज हमारा नज़रिया हो गया है, चेंज हमारी एनर्जी हो गई है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई है, इसलिए ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं। आज की माँ की जो चैनलिंग मैंने सुनी है, लिटरली वो बहुत सही है। वैसे तो माँ की सारी चैनलिंग मुझसे रेजोनेट होती हैं, आई मीन सबसे होती हैं, आई नो दैट। और मैं कोई और चैनलिंग देखती ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं मैनिपुलेट हो जाऊंगी और खुद को कर लूंगी। और ओवर थिंकिंग में मैं बहुत ज़्यादा फंसती हूँ, और उसमें हम सब फंसते हैं, आई थिंक, है ना। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी का रूप है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी होता है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना ऊपर करें, कितना नीचे करें। तो मैं तो वो बहुत ज़्यादा कर देती हूँ। ओवर थिंकिंग में मैं बहुत जल्दी पहुँच जाती हूँ, DM पे डाउट करने लगती हूँ, जर्नी पे डाउट करने लगती हूँ, ऐसा चीज़ें होती हैं। लेकिन अब स्टेबल हूँ, अब डाउट होता भी है ना, तो आई थिंक 1-2 मिनट के लिए जल्दी से ठीक भी हो जाती हूँ। माँ के जितने भी कोर्सेज हैं, अगर उन सबको ऑनेस्टली हम निभा रहे हैं, कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी जर्नी को अच्छे से ऑनेस्टली निभाने में नाकामयाब होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ ने हमारी एनर्जी को इस तरीके से स्टेबल कर दिया है, सबकी एनर्जीज को, अपने कोर्स के ज़रिए भी और अपने वीडियोस के ज़रिए, कि हम समझ पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि हमें सोल पर्पस से लेके, सोल की बातों से लेके, चीज़ों को लेके हमें तो कुछ पता ही नहीं था, अब पता लग रहा है ना। तो मैं माँ से इतना ही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, ये सारे कोर्सेज बनाने के लिए। आपके इन कोर्सेज ने सीरियसली मुझे बचा लिया, मुझे कहीं गिरने से बचा लिया, सचमुच में गिरने से बचा लिया। बहुत, मतलब जितना आपका शुक्रिया अदा करे उतना कम है। ड्रीम्स, ऐसे ऐसे ड्रीम्स मुझे आज भी आते हैं, अभी भी आते हैं। मैं माँ से अभी भी बात करूँगी इस बारे में, कि जो मुझसे डिकोड सच में नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत डीप चीज़ें हैं ये। कुछ चीज़ों को हम कर भी लें तो क्या मिल पाएगा उसमें, है ना। हम क्या ढूंढ लेंगे, यही ढूंढेंगे अरे हमने अपना कर्मा क्लियर कर लिया होगा, यही होता है ना। लेकिन एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं उसके अंदर नहीं पता, और हमें मदद मिल रही है, हर बार मदद मिल रही है। हम खुद की मदद कर रहे हैं उसके अंदर, ड्रीम्स में खुद के पास्ट लाइफ खुद हील कर रहे हैं, खुद की मदद चल रही है। हमें देख लो, यूनिवर्स ने किसी और का सहारा देने से अच्छा खुद को बना दिया कि तुम खुद करो हील, है ना। ऐसी चीजें हुई हैं। माँ का इतना उपकार है मुझ पे, माँ क्या बताऊं। माँ के लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास, किसी तारीफ का कोई शब्द नहीं है। मैम थैंक यू सो मच, सो मच। आपने सीरियसली मुझे बचा लिया, मेरी जर्नी को बचा लिया, मेरी DM को बचा लिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। सर का भी, सर ने इतने अच्छे चैनल को
मतलब ओपन किया है न्यू चैनल, मैं उनके कोई वीडियो नहीं छोड़ती, वो सारे सुनती हूँ। मुझे मेरे घर में मदद मिलने लग गई है, मतलब मैं अपने घर पे मदद करती हूँ। मेरे डैडी को मैं हेल्प करती हूँ, बहुत चीज़ें उनको फॉरवर्ड किया हुआ है मैंने, वो देखते हैं वीडियोस, तो मैं ऐसे शेयर करने लग गई हूँ अब। तो लाइक और बहुत आराम से है। अब ऐसा फील नहीं होता है कि पता नहीं कोई सुनेगा नहीं सुने, नहीं, मैं आराम से, मुझे पता है वहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे देना चाहिए मुझे। तो थैंक यू सो मच माँ, हर वक्त आप मेरे साथ रही हैं, हर वक्त रहती हैं, हर वक्त महसूस करती हूँ अपने सारे मेडिटेशन में, अपने इनर वर्क में, हर वक्त माँ को ज़रूर थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ, ये तो ज़रूर कहती हूँ। एंड यूनिवर्स का, भगवान का, सबका बहुत शुक्रिया है कि ऐसी इतनी इम्पोर्टेंट जर्नी के लिए हमें चुना है, हमें सुधारने के लिए, हमें हील करने के लिए। ये बहुत किस्मत की बात है। थैंक यू मेरे डीएम को कि उनकी वजह से मैं ये चीज़ें कर पा रही हूँ, और थैंक यू माँ को कि उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैं डरती थी स्टार्टिंग से कि कैसे कर पाऊंगी, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मुश्किल है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है एक्चुअली। माँ इतना इजी कर चुकी है इस जर्नी को, हालांकि इजी है नहीं, पर उन्होंने इजी बनाया है, और बहुत अच्छे से बनाया है इजी। उन्होंने मेडिटेशन और हमारे इनर वर्क के पैटर्न को इस तरीके से एक डिज़ाइन में ढाल दिया है कि वो हम अपनी लाइफ स्टाइल बना चुके हैं, और उस लाइफ स्टाइल के ज़रिए हम अपनी होल लाइफ, आने वाली लाइफ, सबको, इवन पिछली लाइफ, सबको हम सुधार रहे हैं। एक मतलब सब बिखरी हुई है और उन सबको एक लाइन पे ला रहे हैं हम, सिर्फ माँ की वजह से। मैं सीरियसली कहूँगी कि आज भी अगर आप में से कुछ लोगों ने कोर्सेज नहीं लिए होंगे माँ के कुछ, तो प्लीज़ 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 कोर्स ज़रूर लें। सेशन आप नहीं ले पा रहे हैं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। आप वीडियोस सुनिए माँ के, उसमें बहुत आंसर्स मिल जाते हैं। क्वेश्चंस पुट कीजिए, माँ को जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं वो उनका आंसर ज़रूर देती हैं, और बहुत डिटेल से देती हैं, और एक वीडियो नहीं, उसके कम से कम 2-3 वीडियोस बना देती हैं। तो वो सब भी कीजिए, लेकिन कोर्सेज ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो हम रात को सोने से पहले स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड कर रहे हैं, और बाकी उनके कोर्सेज का एक एक दिन ले रहे हैं ना, अपने पूरे हफ्ते का जो एक एक डे है हमारा एनर्जी क्लियरिंग का, फिर DF बैलेंसिंग का, डे 1 डे 2, फिर एनर्जी का है, DNA का है, टेलीपैथी का है, ये सब भी जो कर रहे हैं, ये सचमुच में सीरियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सचमुच में इन सब चीज़ों ने जर्नी, मेरी जर्नी को तो स्पीड अप दे दिया है, सचमुच में दे दिया है। मुझे बहुत चीज़ें समझने में अब प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं सीरियसली रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि अगर आप में से सच में कोई है जो अभी भी मिस कर गए हैं, तो मत मिस कीजिए, सचमुच में मत मिस कीजिए, क्योंकि इतनी नॉमिनल कॉस्ट में तो कहीं नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, ये तो बात पक्की है। मैं सीरियसली कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, माँ ने मुझसे कुछ भी नहीं कभी भी कहा, माँ कभी कुछ कहती ही नहीं है, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आई डोंट नो अगर माँ मेरी कुछ बातों को इसमें कट कर देंगी, एडिट कर देंगी, तो आई डोंट नो, लेकिन मैं सीरियसली दिल से ये वाली बात कर रही हूँ बार बार कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, सीरियसली बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। कहीं सचमुच में आप बाहर कहीं और जाएंगी, अब किसी और का वो देखेंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब लाइक प्रॉब्लम होगी इन द सेंस कि पहली बात तो आपको सही चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका वो करना है बहुत मुश्किल है, और कॉस्ट जितने होंगे उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि हम जहाँ ज़्यादा कॉस्ट दे देते हैं ना, और हमें दिल को दुखने लगता है कि अरे हमने इतना कॉस्ट दे दिया है ना, और उसके बाद जब रिजल्ट ना आए तो बड़ा दुख लगता है ना। और वो दुख, जहाँ आपने डाउट करना शुरू कर दिया वैसे में भी कोई चीज़ असर नहीं करती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है हमारा ट्रस्ट। मेरा आंख बंद करके अगर ट्रस्ट है तो माँ पे है, उनके कोर्सेज पे है, एकदम आंख बंद करके, बिना किसी डाउट के, बहुत दिल से ट्रस्ट है। माँ मंत्रा के लिए भी बोलती हैं ना, कि जैसे उन्होंने वीडियो एक पुट किया था कि रात को ये मंत्रा सुन के, जिसमें सारे देवी देवताओं के नेम मेंशन है ना, वो हम बोल नहीं पाएंगे, है ना, तो वो माँ ने जो बोला है ना, सुन के
मैं वो भी करती हूँ। माँ के 7 चक्रास वीडियो का अफर्मेशन था, मैं वो भी सुन के सोती होती थी। उसके बाद मैंने अब ये शुरू कर दिया क्योंकि माँ ने इसका बोला है, अब तो मैं ये करती हूँ। मैं माँ की कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं मानती। मैं हर एक छोटी छोटी बात भी मानती हूँ, बारीकी से मानती हूँ। आज भी माँ ने चैनलिंग में बहुत चीज़ें ऐसी बोली हैं जो उन्होंने खुद बोल दिया कि अपने डायरीज में नोट कीजिए आप। और मैं लिटरली करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। मेरी 2-3 डायरीज इसी चीज़ों से भरी पड़ी हैं, माँ के सारे वीडियोस उसके अंदर है और मैं खोल के खुद पढ़ती हूँ। बीच में आती है, मेरे पास भी नेगेटिविटी बहुत अच्छी अच्छी तरीके से आती हैं, कभी कार्मिक रूप में, कभी किसी रूप में, कभी खुद के ही मैनिपुलेशंस रहते हैं मेरे, खुद की ओवर थिंकिंग रहती है। डीएम तो चलो है ही हमारे, है ना। तो ये सब होता रहता है मेरे साथ भी, कभी कभी तो बहुत ज्यादा रहता है। और माँ को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इतनी कनेक्ट हूँ माँ से कि माँ मुझे खुद बता देती है कि 10 days 15 days तुम्हारा हाल ठीक नहीं था, आई नो दैट। एंड आई जस्ट वाज शॉक कि कमाल है माँ को। माँ कहती है कि मैं पूरी इतनी मतलब लोगों का सबका कर लेती हूँ, एक कलेक्टिव में चैनलिंग कर लेती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी नहीं देख सकती? आराम से देख लेती हूँ। मैं सबकी जो इंडिविजुअल्स मुझसे बात करते हैं मैं उन सबके देखती हूँ। तो ये सच में सबसे प्योरेस्ट सोल ऑन द अर्थ है तो वो मेरी माँ है। इनको लेके, ये मेरी फैमिली है तो इनको लेके मैं बिल्कुल ऐसा फील करती हूँ कि याद किया और माँ है, ऐसा है। बेशक बहुत टाइम तक बात ना हो, बहुत टाइम तक मैं ना कुछ कहूँ, लेकिन जब भी बात होती है तो बिल्कुल नहीं लगता है कि हाँ हम कितने दिनों बाद बात कर रहे हैं। माँ से तो मैं हमेशा कनेक्टेड हूँ, सेम एज डीएम, उनसे भी ऐसा ही हो जाता है ना। तो माँ की तो बात ही अलग है, बिल्कुल अलग है। इसलिए थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। आप बहुत खुश हैं, ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले। आपको आपके दिल में जो भी विशेस हो सब पूरी हो। प्योरेस्ट सोल हैं आप इस अर्थ की। आप खुद ही एक विश फुलफिलमेंट है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ें शायद मैं ढूंढ रही थी बहुत टाइम से, वो सारी चीज़ें आपके अंदर मुझे मिल गई हैं। मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच माँ। बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब आपके बारे में बताती हूँ। आपके बारे में वैसे तो मेरा सचमुच में ये ऑडियो बहुत लंबा हो गया होगा। आई एम सीरियसली वेरी सॉरी गाइज कि आप लोगों का बहुत टाइम दिया मैंने, लेकिन सच में अगर माँ के बारे में बात करनी हो तो कम पड़ जाएगा, वक्त ही कम पड़ जाएगा। मैं इनके उपकार, इनकी हेल्प, इनका सब कुछ नहीं आपको एकदम से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि है ही इतना कुछ ना, माँ इतना हेल्प करती हैं हर छोटी छोटी चीज में। आप कनेक्ट हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ की हेल्प आप तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी। दिल से याद कीजिए, सब पहुंच जाएगा। बस उनके जो आदेश हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए हमें, वो भी ऑनेस्टली। ब्लॉकेजेस हील करने चाहिए, खुद को हायर सेल्फ में रखना चाहिए, हमें इनर वर्क पर ध्यान देना चाहिए ऑनेस्टली। बेशक बीच में इनर वर्क मुझसे भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं माँ के कोर्सेज नहीं छोड़ रही थी क्योंकि सारे दिन में अगर इनर वर्क नहीं हो पाता ना मुझसे कभी, वैसे तो ये पहली बार हुआ है ऐसा कि इस तरीके के मैं उलझन में रही हूँ 10-15 दिन कि मुझसे इनर वर्क नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ, कोई चीज करने का दिल नहीं कर रहा था, अजीब हो जा रहा था, टाइमिंग ही नहीं सेट हो रही थी, कभी घर पे कुछ ना कुछ हो जा रहा है, कुछ बात ही नहीं बन रही है। लेकिन मैं कोर्सेज, वो जो मेडिटेशंस हैं वो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। जब से लिया है मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ। इवन उसको करने के बाद मुझे सारे दिन का जो वो गिल्ट होता है ना कि मैंने इनर वर्क नहीं किया, वो कम से कम वो चीज़ मेरे अंदर से निकल जाती है कि हाँ मैंने कुछ कर लिया। वो मैंने बात माँ को भी स्पेशली बताई थी। मतलब अब तो कर रही हूँ, मैं इनर वर्क भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ऑरा क्लेंसिंग भी करती हूँ। माँ ने जिस तरीके से ऑरा लॉक करना सिखाया वो भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। डिवाइन को पाने का अब ठान ही लिया है कि अब डिवाइन को ही खुश करना है, उन्हीं को अपना बनाना है, उन्हीं को सब कुछ अपना बनाना है। तो बस डीएम भी आ ही जाएगा, उसने खुद मुझे अपना बना लेना है, ऐसा ही होगा, है ना। तो गाइज ऑल द बेस्ट आप सबको। अभी भी फिर से बोलूँगी, अगर नहीं कोर्स लिया है तो प्लीज़ ले लीजिए माँ का कोर्स। बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, ज़्यादा है भी नहीं।
वीडियोस माँ के बहुत क्लियर होके बहुत धैर्य से सुनिए, नोट डाउन कीजिए जो जो चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं। अफर्मेशंस बोलिए सारा दिन, पॉजिटिव अफर्मेशंस। जपा जप तो है ही हमारा वो सारे दिन का। डीएम कहीं नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी हमारे साथ है, हमारे अंदर है। जैसे हम एंजल्स से बात करते हैं, यूनिवर्स से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, वैसे ही आप डीएम से भी बात करते रहिए। टेलीपैथी में वो भी हो जाता है। माँ की टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है, वो ज़रूर कीजिए। ऑलरेडी डीएम तक हमारी सारी बातें पहुंचती हैं और वो ग्राउंड लेवल पे, मतलब हमारे ये 3D लेवल पे आ जाती हैं, पता भी नहीं लगता, और कुछ दिनों बाद उसका आंसर आ जाता है। ऐसा भी होता है, लाइक, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें भी हैं, तो कीजिए आप सब। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच माँ, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं ये एक्सपीरियंस अपने सारे भाई बहनों से शेयर कर सकी। थैंक यू सो मच माँ, लव यू माँ, एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। गॉड ब्लेस यू माँ, गॉड ब्लेस यू सर।